श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और बीच में थोड़ा व्यवधान आया। अब हम पुनः स्मरण कर रहे हैं और एकदम सावधान होकर विक्षेप रहित होकर के सुनेंगे। बीच में कम से कम आना जाना हो तो अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान, देव और काहि मांगिए को मांग वो निवारे। हे भगवान, हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम आपके स्वभाव को, आपके शील को, आपके गुणों को, आपकी अपार करुणा को, आपके अपार भक्तों के प्रति वात्सल्य को और आपकी निरतिशय उदारता को संतों से, गुरुजनों से जानकर भी अब और किसके द्वार पर मैं जाऊं। आपका चरित्र न सुना होता, आपके मंगलमय शील स्वभाव का श्रवण न किया होता तो इधर उधर भटकता। लेकिन आपके जैसा स्वभाव, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ। आप असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं, संपूर्ण हेय गुणों के विरोधी हैं। कोई भी हेय गुण आप में नहीं है, आपके जैसे आप ही हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी कह रहे हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े विस्मय की बात है। बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट जहर विष लगा करके आई, मारने का संकल्प लेकर आई और उस बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली दुष्टा पूतना को, जो दुष्ट संकल्प लेकर आई थी, उसको श्री कृष्ण ने वह गति प्रदान कर दी जो माता को प्रदान करनी चाहिए थी। तो जो गति माता को मिलनी चाहिए वह पूतना को दे दी। तो अब प्रश्न है हमारा कि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। या तो आपकी दयालुता का बोध न होता, आपकी कृपालुता का बोध न होता तो संसार में कितने हैं जो आपके दरबार में उपस्थित होते हैं। हरि गुरु संतों की कृपा से आपकी शरणागति मिली, आपने अपना लिया और आपका नाम लेता हूँ, आपके गुणों का श्रवण करता हूँ, आपके गुणों को गाता हूँ। अब इतने के बाद भी मैं और किसके द्वार पर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसके सामने हाथ फैलाऊं। किसके सामने हाथ फैलाऊं, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा भुवनकोश ब्रह्मांड में है ही नहीं जो हमारे मंगतापने को नष्ट कर सके। मंगतापना कब, मंगतापना जानते हो ना, मांगने का अभ्यास, आदत। मंगतापन वो कब नष्ट होगा,
जब तक पूर्णता जीवन में नहीं आएगी, जब तक मनुष्य कामना रहित, इच्छा रहित नहीं होगा, तब तक तो मांगने का स्वभाव बना रहेगा। तब तक तो उसको बारंबार संसार के पदार्थों की, वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव होता रहेगा, और जब आवश्यकता का अनुभव होता रहेगा तो वो मांगता रहेगा। जब तक जीव की स्थिति, जीव के अंतःकरण की स्थिति शरीर और संसार में है, तब तक उसका मंगतापना नष्ट नहीं हो सकता। जब वह आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाएगा, उसके अंतःकरण की स्थिति आपके मंगलमय नामरूप गुणलीला में हो जाएगी, फिर उसे संसार की तो चले क्या, इस विश्व ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु की, पद की, प्रतिष्ठा की, ऐश्वर्य की अणुमात्र इच्छा स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। और ऐसी पूर्णता आपके अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती है। जो स्वयं अपूर्ण है, अधूरा है, वह दूसरे को पूरा कैसे करेगा? जीव के अभाव की निवृत्ति आपका हुए बिना होती नहीं। आपका हो जाए, सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। अभाव इसलिए समाप्त हो जाते हैं कि अभाव जो है ना वो प्रकृति में है, और भगवदीय होने के बाद चित्त की स्थिति भगवान में हो गई। भगवान में हो गई तो कुछ नहीं चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। संसार में धनहीन पुरुष को अच्छा नहीं माना जाता है। उसको लोग कहते रे बड़ा गर्हित है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, धनवान पुरुष को ही श्रेष्ठ माना जाता है। अकुलीन हो, वो अच्छे कुल में पैदा नहीं हुआ, धनवान है तो लोग कहेंगे अरे बड़ा कुलीन है। धनवान होने पर अकुलीन को कुलीन कह दिया जाता है। कुछ बोलना न जानता हो, लोग कहेंगे वाह कितना गंभीर उन्होंने वक्तव्य दिया, उसको अच्छा प्रवचन करता माना जाएगा। भले ही उसके आने से सभा की शोभा बिगड़ गई हो, लोग कहेंगे वाह आपके आने से तो चार चांद लग गए। सारे दोष ढक गए और सारे गुण प्रकट हो गए। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण धन में हैं। लेकिन ये संसार की स्थिति है। संतों की सभा में, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्तों की सभा में, संसार का भले ही वह सबसे बड़ा दरिद्र कंगाल व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति हो, लेकिन यदि विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में विराजमान है तो वह संतों की सभा में धन्यवाद देने के योग्य होता है। क्यों? वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि उसके प्रेम सूत्र में बंधकर, भक्ति सूत्र में बंधकर उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, बंध के बैठते हैं। इसका मतलब है उनकी हिम्मत नहीं जो हृदय से निकल के कहीं चले जाएं। ऐसे प्रेम बंधन में बंध करके वो बैठते हैं। तो जब तक जीव आपका नहीं होता तब तक उसका मगतापना नष्ट नहीं होता है। आपका हो जाए तो उसके
उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। आपकी कृपा से वह परिपूर्ण काम हो जाता है। हे भगवान, अभिमत दातार कौन, आप ही कृपा करके बतावें। मनोवांछित फल को देने वाला आपके जैसा कोई दूसरा है क्या? देवता फल तो देते हैं पर बड़े स्वल्प फल देते हैं। छाएव कर्म सचिवाः, छाया के समान देवता कर्म सचिव हैं। हाथ उठाया, हाथ की छाया जितनी उठी, जितना हाथ उठा उतनी हाथ की छाया उठ गई। एकदम बनियागिरी वाला हिसाब किताब जोड़ करके, गुणा भाग लगा करके तब देवता स्वल्प फल देते हैं। और आप लेते तो कुछ भी नहीं हो, देते सर्वस्व दे देते हो। अरे फल की क्या चले, आप रीझ जाते हो तो अपने आप को भी दे डालते हो। तो ऐसा उदार चक्र चूड़ामणि आपके अतिरिक्त और होगा कौन? वह तो एकमात्र आप ही हैं। हे भगवान, मन वांछित फल को देने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अभिमत दातार कौन, दुख दरिद्र दारे, जो हमारे दुख और दारिद्र्य का विनाश करने वाला हो। दुख क्या है और दारिद्र्य क्या है? संसार में तो अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन जो निष्काम प्रेमी भक्त हैं उनके जीवन में किसी लौकिक पारलौकिक पदार्थ वस्तु की तो चाह उनके जीवन में है नहीं, चाहिए नहीं कुछ, तो दुख क्या होगा? पर एक ही दुख उनके हृदय में सदा व्याप्त रहता है। कौन सा दुख? हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये दुख उनको व्याप्त रहता है। न जाने कितने कल्प, कितने युग बीत गए आपको देखे बिना। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक पलक गिराने का समय हे श्री कृष्ण आपके वियोग में युगों के जैसा व्यतीत हो रहा है। आंखें सावन भादों की घटा बनी हुई हैं, सारा जगत सूना दिखाई पड़ रहा है आपके विरह में। कहीं अच्छा नहीं लगता, कहीं कुछ सुहावना नहीं लगता। दर्शन को ने ना तपें, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। तो कृष्ण अप्राप्ति, भगवान की अप्राप्ति, हे नाथ, हे रघुनाथ, आपका मंगलमय दर्शन अब तक नहीं हुआ, आपके चरण कमलों की प्राप्ति नहीं भई। आपका दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए और आप अपनी वाणी से कह दें तुलसी तू मेरो। कल हमने कहा ना, बारिक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। हे प्रभु, एक बार कह दीजिए कि तुलसीदास तुम मेरे हो। तो ये तो तब होगा ना जब पहले प्रत्यक्ष दर्शन होगा,
फिर हम चरणों में पड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर आप अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भर के उठाकर हृदय से लगाएंगे, अरे भाई तुलसीदास जी क्यों रो रहे हो, अब तुम मेरे हो, अब क्यों रोना। ये तुलसीदास जी चाहते हैं। तो भक्तों के जीवन में दुख नहीं है। दुख क्या है? भगवान की प्राप्ति अब तक नहीं हुई, यही दुख है। भगवद वियोग ही दुख है उनका। मीरा जी कह रही है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करो जनि कोय। हमें ऐसा पता होता कि इतना रोना तड़पना पड़ेगा तो हम तो सब जगह घोषणा कर दे, भैया सावधान रहना, भगवान के प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। यही दुख है। इस दुख का नाश अभिमत क्या है? तुलसीदास जी का अभिमत है केवल प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन, उनकी निरंतर निष्काम सेवा, यही उनका अभीष्ट है और इसी दुख की निवृत्ति वे चाहते हैं। दारिद्र्य क्या है? दारिद्र्य जो है, भगवान ने उद्धव जी से तो कहा, दरिद्रो यस्तो संतुष्टा, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। धनहीन व्यक्ति दरिद्र नहीं है, धनवान व्यक्ति भी दरिद्र है, महादरिद्र है। चाहे जितनी संपत्ति हो, उसको संतोष बिल्कुल नहीं है, हाहाकार कर रहा है, हाय हाय ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता, पाप से मिले चाहे पुण्य से मिले, चाहे जैसे मिल जाए, भले ही किसी को पीड़ा पहुंचानी पड़े, क्या है, पर हमें मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति दरिद्र है। संतोष जिसको है वही धनवान है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और वह संतोष आपके भजन के बिना नहीं होगा। तो हे प्रभु, हमारी दरिद्रता का नाश भी तभी होगा जब हम ईमानदारी से अहर्निश आपका स्मरण करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपका भजन करेंगे। दरिद्रता नाश का मंत्र क्या है? उपाय क्या है? ले अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। हम सब त्याग कर अहर्निश आपका स्मरण करें। अब ये तो आपसे ही पूरी होंगी ये इच्छाएं, इनको तो दूसरी कौन करेगा। तो अब आप ही बताइए, मैं आपके सामने हाथ न फैलाऊं तो फिर किसके सामने जाऊं, किसका आश्रय लूं, किसके सामने हाथ पसारूं। हे भगवान, धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, साहब सब विधि सुजान दान खड्ग सूरो। जीवन में धर्म की महती आवश्यकता है। धर्म और सदाचार से शून्य जीवन आकार प्रकार में मनुष्य के जैसा देखने पर भी मनुष्य का नहीं है। आकार में तो लगेगा कि आदमी है, लेकिन जिसके जीवन में सत्य सदाचार धर्म नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन पशु से भी गया बीता है। पशु से इसलिए गया बीता है कि पशु अपनी उदर पूर्ति के लिए किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी की चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, किसी के घर पे कब्जा नहीं करता, किसी की जमीन नहीं हड़पता। हाँ, उतना जरूर है कि पशु जो है
वो उसकी कामना पूर्ति में कोई दूसरा पशु बाधक बनता है तो बस उतना स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ झगड़ लेता, इतना ही है। बाकी और कुछ बेवजह किसी से अटके, किसी की ज़मीन पर कब्जा करे, किसी से झूठ बोले, यहाँ तक कि एक बात कहने में तो तनिक संकोच होगा, लेकिन फिर भी कहनी चाहिए। इसलिए कहनी चाहिए कि पशु जो है और मनुष्य की अपेक्षा कम विषयी है। कोई भी पशु मादा जब वह गर्भ धारण के योग्य होती है तभी नर पशु का समागम करती है। उसके अतिरिक्त वर्ष पर्यंत वो संयम पूर्वक वो रहते हैं पशु। और मनुष्य जिसके जीवन में धर्म सदाचार नहीं है वो तो पशु से भी गया बीता है। पशु की अपेक्षा और अधिक नीचे गिर जाता है। तो जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। धर्मेण हीनः पशु भी समानः, धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है और पशु से भी गया बीता है। धर्म क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते धर्म धाम राम, राम जी ही धर्म के धाम हैं। धाम माने घर। धर्म रहता कहाँ है? राम जी में रहता है। आपको धर्म के संबंध में कुछ समझना है, जानना है, तो आप राम जी को देख लो। राम जी में धर्म रहता है। प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक राम जी की प्रत्येक क्रिया ऐसी है जो धर्म और सदाचार के अनुकूल है। सभा, आम सभा बुलाई थी दशरथ जी ने, जिसमें सारे मंडलिक राजा भी आए थे और प्रजा के सभी वर्ग के लोग थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और उस सभा में दशरथ जी ने यह प्रस्ताव किया था कि यदि आप लोगों का मत हो, आप लोग यदि राजी हों, तो अब 60,000 वर्ष हमको छत्र के नीचे बैठे बैठे हो गया। 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष हो गए। अब हम अपनी आँखों से श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त होते हुए देखना चाहते हैं। तो वाल्मीकि में लिखा है कि जैसे मेघ के काली काली घटाओं को देख करके और गर्जना सुन करके मयूर पंख फुला करके कूजने लग जाते हैं, नाचने लग जाते, सब नाचने लग गए। अरे बोले महाराज, अयोध्या नहीं पूरे धरती के लोग यही कामना कर रहे हैं कि राम जी युवराज। दशरथ जी ने राजनीतिक पैंतरा बदला। दशरथ जी बोले इसका मतलब है हमारे शासन में, हमारे प्रजा पालन में कहीं न कहीं चूक कमी रह गई, तो आप हमको नहीं चाहते हो, राम जी को युवराज बनाना चाहते हो। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग राम जी के पक्ष में, एक भी कोई विरोधी नहीं है, सब एक साथ राम जी को युवराज क्यों बनाना चाहते हो? सब सन्नाटा छा गया। कह रहे महाराज ये तो हमारे मन की ले रहे थे अपना, तो इन्होंने तो दूसरी ही बात कह दी। इन्होंने कहा नहीं आप बोलो। तो सभा के लोग उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा महाराज सत्य बोलने का, निर्भीकता का पाठ आप लोगों ने ही हमको पढ़ाया है, इसलिए हमें तनिक भी संकोच नहीं है। आपके पवित्र सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में राम जी के जैसे गुण तो राम जी में ही है। आप में कोई कमी नहीं है। आपने अपने औरस पुत्रों के समान हमारा पालन पोषण किया है।
पर राम जी के जैसे गुण तो राम जी में। छोटे छोटे बालक और स्त्रियां देवताओं की उपासना करके यही मांगती हैं कि राम जी राजा बने। फिर राम जी के गुणों का प्रजा ने वर्णन किया है। कितनी प्रसन्नता हुई है दशरथ जी को। सुमंत्र जाओ, राम भद्र को बुलाओ। राम जी को दरबार में बुलाया गया। राम जी ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। कहा देखो सारी प्रजा, सभी प्रकृति, सभी तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त होते हुए देखना चाहते हैं। राम, कल पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी ने कहा राम करो तुम संयम आजू, तुमको व्रत करना होगा। वो कल जो होने वाला अभिषेक है उसका पूजा पाठ अनुष्ठान सब शुरू हो गया था, उसमें राम जी दीक्षित थे। रात भर में तख्ता पलट गया। सवेरे राम जी पहुंच गए और दशरथ जी की स्थिति उन्होंने देखी। राम जी का वनवास हो गया। राम जी ने कहा पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम पतेयमपि पावके। पिताजी, आपके धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं हालाहल विष पी सकता हूँ, धधकती हुई आग में कूद सकता हूँ। राज्य कौन सी चीज है? इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी हो गए, इतने संकोच में पड़ गए। आपने जिस धर्म, जिस सत्य का पालन पूरे जीवन पर्यंत किया है, उससे आपको डिगना नहीं चाहिए। हम सोच रहे थे कि हम तो बड़े हैं, हमको छोटा सा राज्य दे रहे हैं। जंगल बड़ा है तो बड़े को तो बड़ा मिलना चाहिए। आपने तो बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए। जैसे मुस्कुरा रहे थे वैसे ही मुस्कुराते रह गए। और तथा न ममले वनवास दुखता, वनवास की घोषणा होगी तो भी उनकी मुस्कान में, उनके ओज तेज में कहीं अंतर नहीं आए, ऐसे ही मुस्कुरा रहे। हाँ, पिताजी के दुख से तो थोड़ा दुख है। इतनी छोटी सी बात पर पिताजी, कैकेयी को कहा उन्होंने कि इतनी बात के लिए आपने पिताजी को मजबूर क्यों किया? आप हमसे ही कह देती, हम ही चले जाते। मांगने की इसमें आवश्यकता क्या थी? क्योंकि जो पुत्र अपने पिता माता की आज्ञा नहीं मानता, उसे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। उत्तम पुत्र वही है जो पिता माता के मन के अनुसार आचरण करे। मध्यम पुत्र वह है जो उनकी आज्ञा का पालन करे। और अधम वो है जो मन मार के आज्ञा का पालन करता है। और जो आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करता, जवाब दे देता है, उसको तो मलमूत्र के समान त्याग देना, वो पुत्र है ही नहीं। ये है राम जी की पितृभक्ति। आज संसार में कोई विवाहित लड़का जिसको सब कुछ देने का बाप ने निर्णय कर लिया हो पंचायत में, और ऐसा हो जाए तो कौन पुत्र कुछ न कुछ तो कहेगा, पिताजी हमारी गलती तो बताओ, आखिर गलती क्या है हमारी? दशरथ जी ने कैकेयी से ही तो पूछा कि तुमने राम जी में कौन सा ऐसा दोष देख लिया जिसकी इतनी बड़ी सजा उनको दे रही? कोई दोष नहीं। राम जी के जैसी धर्मशीलता राम जी में। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान किए बिना, राम जी के आदर्श चरित्र को अपने जीवन में अंगीकार किए बिना किसी भी मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं आ सकता। इसलिए आप धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो राम जी का आश्रय लीजिए। राम जी का प्रत्येक व्यवहार धर्म के अनुकूल है। हमारे
श्री वृंदावन वाले ठाकुर जी, उनका भी वैदिक धर्म का आचरण प्रत्येक आचरण अनुकरणीय है। नारद जी के मन में आया कि एक पत्नी से संसार के लोग निर्वाह करना उनका मुश्किल होता है, इनके 16,108 ब्याह हैं, इतने कच्चे बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ कलह झगड़ा तो घर में होता होगा, देख के आमे भगवान की दिनचर्या। तो नारद जी द्वारिका गए और सब घरों में गए। पहले रुक्मिणी जी के यहाँ गए, ठीक सवेरे 4 बजे ही पहुँच गए। तो भगवान प्रातः स्मरण कर रहे थे बैठ कर के। नारद जी की वीणा का स्वर सुना तो भगवान तुरंत उठे, अरे वाह, आज का तो सुप्रभात हो गया, प्रातःकाल संत दर्शन, आओ आओ नारद जी, दंडोत प्रणाम, आओ पता। बोले हम बहुत जल्दी में हैं, आप अपना काम करो, सवेरे का समय है। आगे गए तो भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भगवान प्रभाती, कहीं भगवान संध्योपासन कर रहे हैं, कहीं भगवान जप कर रहे हैं, कहीं भगवान वेद पाठ कर रहे हैं, कहीं भगवान अपने बच्चों को कुछ शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं उनको धनुष्बाण सिखा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कहीं तत्व की चर्चा कर रहे हैं, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म वेला से लेकर रात्रि सोने तक ना, अब 1-2 घर थोड़े ही हैं, 16,108 घूमने में समय तो लगा होगा। तो प्रातःकाल 4 बजे से लेकर भगवान की सेज पर पौड़ने तक नारद जी घूमते रह गए और सब जगह नारद जी ने भगवान को नारद जी ने भगवान को किसी न किसी क्रिया में लगे हुए देखा। तो भगवान ने क्या कहा नारद जी से? बोले हे नारद ब्रह्मन, धर्मस्य वक्ता हम, मैं धर्म का वक्ता हूँ। इसका मतलब धर्म का प्रवचन करता हूँ, धर्म के स्वरूप का उपदेष्टा हूँ। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम। बहुत से वक्ता तो आज भी हैं, धर्म का बहुत सुंदर व्याख्यान करते, पर उनके जीवन में धर्म नहीं होता। सत्य पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करेंगे, जीवन में सत्य नहीं है। भगवान कहते हम ऐसे उपदेशक नहीं हैं, हम जो उपदेश देते हैं वो हमारे व्यवहार में है। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता, तदनुरूप में स्वयं आचरण करता हूँ धर्म का, और उस धर्म का आचरण कोई करे तो मैं प्रसन्न होकर उसका अनुमोदन करता हूँ। उसी धर्म की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए इमं लोकम आस्थिता ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन लोकमिमम् आस्थिता। इमं लोकम आस्थिता, धर्माचरण की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूँ। इसलिए हे पुत्र नारद, तुम खेद मत करो कि ये भगवान संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, सूर्योपस्थान कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान तो भगवान, इनको क्या जरूरी है? बोले हम तुम लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो ये सब लोग नहीं करेंगे, मुझे करते हुए देखेंगे तभी ये करेंगे। ऐसा जीवन है भगवान का। लेकिन फिर भी द्वापर युग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जहाँ चतुराई चालाकी करनी होती है, दुर्योधन के साथ, शकुनी के साथ, इनकी आंखों में धूल झोंकने की बात जहाँ होती है, वहाँ भगवान जैसे को तैसा करके खूब बढ़िया से उनको, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं भगवान। छल कपट भी कर लेते हैं, चतुराई चालाकी भी ठाकुर जी कर लेते हैं। राम जी ये सब करना नहीं जानते। सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, वो नहीं करना जानते, चाहे कोई हो चाहे न हो। ठाकुर जी तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर लेते हैं,
प्रतिज्ञा भी तोड़ देंगे, झूठ भी बोल देंगे, कोई बात नहीं। राम जी कहते भाई राम जी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा वह आचरण जो धर्मशास्त्र के सर्वथा अनुकूल है वह अनुकरणीय है, बाकी हमारा प्रत्येक आचरण अनुकरणीय नहीं है। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। भगवान ने जो कुछ कहा है वह सही है, उसको मानो। उनके जैसा आचरण तुम नहीं कर सकते हो। उनकी नकल करोगे तो नष्ट हो जाओगे। कैसे? बोले वृंश्यत्याचरण मौढ़्यात यथा रुद्रोपजिजम विषम। समुद्र मंथन से जहर निकला, शंकर जी जहर पी गए, जहर पी के वो तो नीलकंठ हो गए, और तुम जहर पी के देखो, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे, तुम तो जैसी आराम हो जा मर जाओगे। तो शंकर जी की देखा देखी जहर तो नहीं पिया जा सकता। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर कोई चीर चुराने लग जाए, रास लीला करने लग जाए, नृत्य करने लग जाए स्त्रियों के साथ, तो ये तो अनुकरणीय नहीं है। भाई चलो ठीक है, आप नकल करो भगवान की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात, तब उठा के देखो। 10-5 टन का पत्थर ही उठा के देख लो, नहीं उठा पाओगे। पर राम जी ने मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम, उन्होंने कोई ऐसा किया ही नहीं। हाँ, राम जी के भी चरित्रों में जो उनके ऐश्वर्य में चरित्र हैं वे अनुकरणीय नहीं है, लेकिन और कोई ऐसा चरित्र उनका नहीं है जहाँ ये कहा जा सके कि राम जी का उपदेश ही मानने योग्य है, उनके जीवन का अमुक अंश मानने योग्य नहीं है। उनकी वाणी भी और उनका आचरण भी प्रत्येक मनुष्य उसका अनुकरण कर सकता है। प्रत्येक चीज में नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ, ऐसा राम जी का स्वभाव है। तो संपूर्ण धर्म का धाम तो राम जी हैं। राम जी का आश्रय लिए बिना जीवन में धर्म और सदाचार नहीं आ सकता है। तो धर्म धाम राम, धर्म के तो धाम है राम जी। और कैसे हैं? काम कोटि रूप रूरो, सुंदर कितने हैं? करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान, अथवा करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी विलज्जित करने वाला उनका सौंदर्य है। बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं आप, पर आपने हमको कोई बहुत बड़ी हानि पहुंचा दी, तो हम आपके प्रशंसक रहे हैं, आपकी प्रशंसा करेंगे? सूप न खा के नाक कान काट दिए राम जी ने, लक्ष्मण जी से कटवा दिए, राम जी ने काट दिए। पद्म पुराण में रामचरित्र, उसमें तो राम जी ने खुद ही काटे हैं नाक कान। हाँ, और कहीं लक्ष्मण जी ने काटे। अब जिसके नाक कान कट गए, जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, वो शूर्पणखा, ऐसा रूप का जादू उस पर चढ़ गया कि वो शूर्पणखा कह रही है खरदूषण तृषरा से कि वे कैसे हैं पता है? तरुणऊ रूप संपन्नऊ, एकदम 16 वर्ष की सी अवस्था है उनकी, बड़े सुंदर हैं। सुकुमारऊ, बड़े सुकुमार हैं। महाबलऊ, सुकुमार होने पर भी बड़े बलवान हैं। पुंडरीक विशालाक्षऊ, कमल के समान उनके विशाल विशाल नेत्र हैं। चीर कृष्णा जिनाम्बरऊ, चीर कृष्णा जन्मरऊ का अर्थ क्या है?
के चीर बलकल वस्त्र पहने हैं तब इतने सुंदर लग रहे हैं, अब कहीं बढ़िया सुंदर रेशमी धोती और बढ़िया आभूषण पहने तब तो क्या कहना है। चीर कृष्णा काला मृगचर्म पहने हैं तब तो इतने सुंदर लग रहे हैं। फलमूल आसिनऊ, कंदमूल फल का आहार करने वाले। दान तो बड़े जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये कौन कह रहा है? जिसके नाक कान कट गए वो कह रही है ये बात, नहीं तो गाली देना चाहिए उसको। वो गाली नहीं दे रही राम जी को। और खरदूषण तरसरा तो एकदम क्रोध में भर गए, हमारी बहन का इतना अपमान। महीपास्यत शोणितम, उन क्षत्रिय कुमारों का रक्त धरती पिएगी। चिंता मत कर बहन। अब जब राम जी का दर्शन किया खरदूषण तरसरा ने भूल गए। अरे बोले यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए लेकिन बधलायक नहीं पुरुष, कितने सुंदर हैं। बोले देखो ऐसा है, हमको तुम्हें देख के बड़ी दया आ रही है, तुम भाग जाओ, अपनी पत्नी तो यहाँ छोड़ जाओ और तुम अकेले भाग जाओ, प्राण बचा के चले जाओ। कहते ये तो लाड़ प्यार दुलार के योग्य हैं, ये मारने योग्य नहीं है। शत्रुओं के ऊपर जिनके रूप का जादू चल जाए वो कितने सुंदर हैं, पिताजी। लाखों वर्ष जिन्होंने कठोर तपस्या की, वे दंडकारण्य के ऋषि, पूर्ण निष्काम ऋषि, उन्हें राम जी का दर्शन करके काम का संचार हो गया, राम जी के प्रति कांत भाव का उदय हो गया। और दंडकारण्य के ऋषि भी ब्रज में आकर गोपी बने। श्री कृष्ण ने महाराज में उनके अभिलाषा को पूर्ण किया। पर महाराज जी कहते थे कुछ ऋषि ऐसे थे, वो कहते थे नहीं हमें तो वो इच्छा आपसे ही पूरी करनी, दूसरे से नहीं। तब राम जी ने जानकी जी का प्रतिबिंब का अपहरण कराया और वियोग करके भगवान उन वृक्षों को, उन शिलाओं को भगवान ने आलिंगन किया। वे शिला के रूप में, वृक्ष के रूप में वो तपस्वी ऋषि ही थे। उनका आलिंगन करके भगवान ने अपने उनके मनोरथ की पूर्ति की, जो इस भाव के थे कि नहीं हमें तो इसी स्वरूप का आलिंगन चाहिए। तो वो सीता जी के स्वरूप का अनुसंधान कर करके उनका आलिंगन कर रहे हैं भगवान। तो ऐसा उनका रूप सौंदर्य है, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। और कैसे हैं? साहब सब विधि सुजान, संसार में मालिक तो बहुत होते हैं, स्वामी बहुत होते हैं, लेकिन वे स्वामी ऐसे होते हैं कि वे अपनी ही रुचि का ध्यान रखते हैं। सेवकों की भी कभी कोई मन में कोई इच्छा हो सकती है, रुचि, ये इसका उनको कोई होश नहीं रहता। हमारी रुचि होनी चाहिए, तुम्हारा बुरा हो भला हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा काम होना चाहिए। संसार के स्वामी ऐसे हैं, वो कहेंगे कि तुम्हारे मन के अनुसार हम नहीं, हमारे मन के अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। हमारे मन माफिक नहीं होगे तो तुमको 1 मिनट नहीं लगेगी, निकाल बाहर करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। 70 आएंगे तुम्हारे जैसे। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, लोग डोल रहे हैं धंधे की तलाश में, मिल नहीं रहा है। तो साहिब तो हैं संसार में, स्वामी तो हैं, लेकिन वे स्वामी, उनमें सेवकों के प्रति करुणा नहीं है। पर हे करुणा निधान, सब विधि साहब सब विधि सुजान, आप तो सब विधि सुजान साहिब हैं। ऐसे स्वामी हैं
जो सेवक को कभी कुछ आपसे कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, सेवक की रुचि के अनुसार, मन के अनुसार आप कार्य करते हैं, ऐसे आप हैं। ऐसा करुणामय स्वामी आपके अतिरिक्त और कौन होगा? आपके जैसे तो आप ही हैं। दान खड्ग सूरो, एक विलक्षण उपमा दी है गोस्वामी जी ने इस पद में। दान खड्ग सूरो, आप बड़े शूरवीर हैं। किस चीज में शूरवीर हैं? दान रूपी खड्ग को चलाने में आप बड़े शूरवीर हैं। इसका मतलब है कि आपके जैसा उदार दाता और कोई दूसरा नहीं। आपके जैसे उदार दाता तो आप ही हैं। दान खड्ग सूरो, हे भगवान, संसार की स्थिति ऐसी है। ऐसी स्थिति जानकर ही तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपका आश्रय छोड़ के कहां जाऊं, किसके सामने आंचल पसारूं, किसके सामने हाथ पसारूं। प्रभु, संसार की स्थिति क्या है? क्या? सुसमय दिन द्वय निशान सबके द्वार बाजे। अनुकूल समय आता है तो सहनाई, नगारा, नगाड़ा, नफीरी सबके दरवाजे पर बजते हैं, बड़ा सजावट होती है, पुत्र का ब्याह है, कुछ है, कोई अच्छी चीज़ है, वो बढ़िया सब जगह गाजा बाजा होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिस समय घर में कोई उत्सव होता है, सहनाइयाँ बज रही हैं, सजावट हो रही है, सुंदर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तो महाराज सब लोग आएंगे, नाते रिश्तेदारी वाले, इष्ट मित्र आएंगे। ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। भाई साहब राम राम, प्रणाम भाई साहब, आपका परिचय? अरे आप हमको भूल गए? आपके साले हैं ना, उनके साले हम लगते हैं नहीं, हम आपके साले के साले लगते हैं, हम आपके जीजा के जीजा लगते हैं। और कहेंगे अरे आप तो हमारे मानदान लगते हैं अमुक नाते से, भले ही उनसे कोई पहली बार मिल रहे हों। अच्छा आइए, कोई बात नहीं, अच्छे इस मंगलमय अवसर पर आप आए हैं, आइए आइए आइए। एक सत्य घटना है भरद्वाज जी। एक सज्जन की खुराक बहुत अच्छी थी, वो विवाह में चले गए तो 50 रुपये व्यवहार उन्होंने दिया। 50 रुपये माने 20 वर्ष पुरानी बात होगी तो 50 रुपये व्यवहार ठीक था, हैं? बैठे रहो, आप बैठे रहो माता जी। जय हो। खोल दो, फाटक खोल दो। वो फैन पीछे कर दो, एकदम पीछे करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं ठीक है। सुसमय दिन द्वय निशान सबके द्वार बाजें। अच्छा समय होता है
अनुकूल समय होता है तो लोगों के दरवाजे पर नगाड़े बजते हैं, शहनाई बजती हैं और बड़ा उत्सव मनोरथ मनाया जाता है। और नाते रिश्तेदारी ना होने पर भी लोग उस समय ज़रूर निकाल लेते हैं परिचय, खाने पीने के हिसाब से ही सही। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक सज्जन 50 रुपये उन्होंने व्यवहार में दिए। लड़के का विवाह था, प्रीति भोज था, व्यवहार लिखाया जाता था पुराने समय में। अब तो लिखाते हैं, अब नहीं लिखाते हैं, लिखाते हैं कुछ जगह लिखवाते हैं। हाँ, अब गांव में तो पहले लिखाते थे रजिस्टर में। तो 50 रुपये उन्होंने व्यवहार लिखवाया और लिखवाने के बाद वो बफर सिस्टम वाले जगह गए खाने के लिए, तो पूरी की पूरी भगोनी उन्होंने गुलाब जामुन की रख ली और एक एक बार में प्लेट में 4-4, 6-6 गुलाब जामुन। लड़के का बाप सही नहीं कर पाया, उसने देखा है तो पूरा गुलाब जामुन का पूरा भगोना ही खाली कर किए चला जा रहा है। कम से कम 40-50 गुलाब जामुन खा गया और अभी और खाते ही चला जा रहा है। तो आकर के उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब बस करो, और पीछे से बहुत लोग आने वाले हैं। उसने कहा बस क्यों करें, 50 रुपये व्यवहार में दिए हमने। भाई या तो तुम पंगत कराते, अभी तो स्वरुचि भोज है, जिसको जो चीज पसंद है वो चीज खा रहा है, तो हमको रोको मत। और वही व्यक्ति जिसके द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी, नफीरी नगाड़े बज रहे थे, उत्सव का समय था, तो बिना परिचय के भी लोग परिचय निकाल कर पहुंच गए। अब उसी व्यक्ति के ऊपर संकट आ गया, विपत्ति आ गई, राजा का कोप हो गया, संकट आ गया, भारी संकट आ गया। समाज में तिरस्कृत अपमानित होगा वह व्यक्ति। तो नाते रिश्तेदारी की तो छोड़ो, सहोदर भ्राता, सगा भाई घर के दरवाजे से नहीं निकलेगा, रास्ता काट के निकल जाएगा। हाँ ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, भोगने दो, क्या है भोगने दो, अच्छा है भोगने दो। और जिनके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, वो तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि वे तो इस दिन की ही प्रतीक्षा में थे कि ऐसा कभी समय देखने को आवे, हमको कुछ बोलने का मौका तो मिले। ये संसार की स्थिति है। लेकिन हे रघुनाथ जी, आप ही ऐसे स्वामी हैं जो अत्यंत संकट के समय सब कुछ छोड़ करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए आकर खड़े हो जाते, कमर कस के खड़े हो जाते हैं। कुसमय दशरथ के दानी ते गरीब निवाजे। बुरे समय में संसार का कोई व्यक्ति सहयोगी सिद्ध नहीं होता। अनुकूल समय में सब सहयोगी हैं, प्रतिकूल समय में हरि गुरु संत यही सहयोगी हैं और कोई सहयोगी नहीं। दुख की घड़ी में, सुख के समय हमने देखा है, सुख के समय संत महापुरुष संकोच करते हैं अपने अनुगतों के यहाँ जाने पर, संकोच करते हैं, अरे रहने दो क्या करना है, ठीक है। और दुख के समय भयंकर संकट हो, आरती हो, दुख हो, तो बिना बुलाए ऐसे प्रकट हो जाएंगे कि अरे महाराज जी कहाँ से आ गए। आपने तो अनुभव किया है, हैं? जब जब भयंकर संकट का समय आया, भयंकर संकट, प्रतिकूलता जीवन में पिताजी के, जहां जहां भाग के गए वहीं महाराज जी पहुंचे, महाराज जी वहां प्रकट हो गए सब जगह। अरे भाई ठीक है, सब बढ़िया है, पता ही नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई सूचना नहीं, महाराज जी प्रकट हो गए, पहुंच गए महाराज जी। तो दुख के समय जहां जाना नहीं चाहते थे,
बलवानपुरा इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे वजह से बलवानपुरा गए। खथेरी महाराज जी श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े फक्कड़ महात्मा थे, बड़े बड़े लोग उनसे जुड़े हुए थे, कभी किसी की याद नहीं करते। एक दिन रात्रि को 1:30 बजे उठ के बैठ गए। राम 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 राम, गर्मी का समय था, राम 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 राम, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, राम राम राम, अनर्थ हो जाएगा। कलकत्ते में एक परिवार में एक ही व्यक्ति थे, युवक, जो कुछ थोड़ा बहुत कमाई करने वाले थे, और उनकी एक विधवा माता थी, पिताजी पधार गए थे, एक उनकी विधवा सास थी और उनकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे। और उस व्यक्ति को बीमारी हुई और हॉस्पिटल में ले गए। चिकित्सा में कोई कसर नहीं की गई, अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वो पूरी तरह कोमा में था और उसके शरीर में, माने ऐसा समझो कि सारे सिस्टम काम करना बंद कर दिए, लीवर और सब चीज़। बोले अब वेंटिलेटर पर रखो तो रखो, ले जाओ उसको। पैसा भी बहुत लग चुका था। और फिर यही हुआ कि भाई जब डॉक्टर कहते कि अब कोई संभावना नहीं है, अच्छे उनके प्रेमी थे परिवार के डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि व्यर्थ में अब रखने से कोई लाभ नहीं, ले जाओ। तो उनकी वृद्ध माँ और उनकी सास और उनकी पत्नी, अब 3 महिलाएं घर में और तो बच्चे हैं, तीनों ने रोना शुरू किया और गुरुदेव को याद किया, पहाड़ी बाबा महाराज को याद किया। हे गुरुदेव, हम भगवान को नहीं जानते हैं, आपको ही जानते हैं। आप कृपा करके बचा लो। नहीं, कलकत्ते जैसे शहर में दुकान तो अब कोई, हम महिलाओं में कोई दुकान चलाएगा नहीं, दुकान थी उनकी, दुकान तो कोई महिलाओं में चलाएगा नहीं। बीमारी में बहुत पैसा लग गया और अब ये जाने वाले हैं, तो हम लोगों का क्या होगा घर में? और कुटुंब परिवार के लोग कौन कितना ध्यान देगा विपत्ति के क्षण में? सबको अपनी अपनी रहती है, कौन ध्यान देगा कोई पता नहीं है। महाराज जी को याद किया, वहाँ उन लोगों ने रोकर महाराज जी को पुकारा और यहाँ महाराज जी उठ के बैठ गए। बोले अमुक व्यक्ति पर संकट है और उसके जीवन का समय पूर्ण हो रहा है, आयु उसकी खत्म हो रही है, दूत आ गए लेने वाले, लेकिन भगवान को पुकारे, संतों को, गुरुजनों को पुकारे और उसकी रक्षा न हो तो भेष की मर्यादा पर कलंक लग जाएगा। राम जी से कह करके उसकी उम्र बढ़ानी पड़ेगी। महाराज जी बोले। तुरंत महाराज जी ने कुआं से जल खींचा, हाथ पैर धोए और ठाकुर जी की देहली पर तुलसी चढ़ाई और तुलसी चढ़ा करके बैठ गए ध्यान में। और पक्की बात ये थी कि बिल्कुल यमदूत आ गए थे लेने के लिए, और जैसे ही महाराज जी हाथ पैर बैठ धो करके, गर्मी का समय था, नीम के नीचे महाराज जी रहते थे, तखत पे बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और 4 बजे इधर महाराज जी ध्यान से उठे और वह व्यक्ति उठकर मृत्युशैया से बैठ गया। और सुनिए, उस व्यक्ति ने कहा कि हमको तो ऐसे ऐसे भयंकर लोग लेके जा रहे थे, और उसी समय महाराज जी क्रोध में भरे हुए आए, जोर की फटकार लगाई, सबको भगा दिया और फिर मुझे उन्होंने ठीक कर दिया। सारे शरीर का सिस्टम ठीक हो गया महाराज, सब सिस्टम बिगड़ गए थे, सब ठीक हो गया। ना तो टेलीफोन आया, ना कोई पत्र आया, ना कोई तार आया। वहाँ से पुकारा, यहाँ से महाराज जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करके कष्ट दूर कर दिया। क्या स्वार्थ था उस व्यक्ति से? रुपए पैसे का स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था उनका? कोई स्वार्थ नहीं था।
पर उन्होंने बड़ी सहजता से, और बाद में फिर वो लोग ठीक ठाक हुए आए। महाराज जी ने उसको न ज़्यादा कहने सुनने दिया न कुछ ऐसा, उसको बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं दिया। अरे वो ठीक है, बोले राम जी की लीला राम जी जाने, बस इतना ही कहा। राम जी की लीला राम जी जाने, लीला तो हम प्रत्यक्ष देख रहे थे। बोले राम जी से झगड़ा करके उम्र बढ़ानी पड़ेगी, उम्र तो पूरी हो गई और वो व्यक्ति अभी भी जीवित है। अब तो खैर खूब सब ठाकुर जी की कृपा से खूब ठीक ठाक हैं। तो कहने का आशय ये है, दुख के समय भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत, इनको छोड़कर जीव का सहायक कोई नहीं। भले ही कोई संत आपके दुख की घड़ी में आपके निकट न पहुंच पावे, पर वे हृदय से जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना से ही कष्ट की निवृत्ति होगी। लगेगा तुम्हें ये कि अमुक के सहयोग से हमारा, नहीं, वो सब 2 नंबर 3 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है कि उन महापुरुषों के पवित्र भाव से, संकल्प से, उनकी प्रार्थना से ही तुम्हारी सुरक्षा हुई। कई बार जीव को पता नहीं चलता और उसके संकट को भगवान दूर कर देते हैं। देखते देखते भगवान संकट को दूर कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि संकट का समय भगवान कृपा पूर्वक इसलिए देते हैं कि देखते हैं कि संकट में ये हमको कितना पुकारता है। और संकट में भगवान की पुकार जैसी होती है, वैसी पुकार अच्छे समय में नहीं हो पाती है। संकट में व्यक्ति आर्त स्वर से भगवान को पुकारता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के लोग भी हैं, पर वे अच्छे अनुकूल समय में तो वो सब पास में आ जाएंगे, नाते रिश्तेदारी नहीं होगी तो भी निकाल लेंगे। और जैसे ही विपत्ति का क्षण आएगा कि खास भाई होगा तो भी किनारा कर जाएगा, कहेगा हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा इनसे कोई संपर्क संबंध नहीं। संकट के समय कोई नहीं, संकट के समय तो केवल भगवान ही सहायक है। तो हे प्रभु, संकट के क्षण में तो आप ही सहायक होते हैं। देखो, परीक्षित जी को शाप लगा, 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब हम आपसे पूछते हैं कि परीक्षित जी ने तो किसी को न्योता दिया नहीं, वो तो सब छोड़ के गंगा जी के तट पर आ गए, राम राम करने लग गए। उन्होंने तो किसी को बुलाया नहीं। सारे भूमंडल के महात्मा आ गए, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा आ गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अर्षनेमी, भृगु, अंगिरा, परशुराम जी, कौन नहीं, सब आ गए, बिना न्योते के आ गए। क्यों आ गए? सबको पता चल गया कि राजा परीक्षित संकट में है, तक्षक नाग से डसने का साप मिल गया है। सब संत करुणा करके आए, बोले राजन, तुमने बहुत गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा की है, तुम बड़े धर्मशील हो, भगवान के बड़े भक्त हो, चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे सहयोग में हैं। जब तक तुम्हें श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, नित्य गोलोक की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। किसी अधम से अधम जीव के कल्याण का संकल्प एक कोई महात्मा कर ले तो उसके कल्याण में संदेह नहीं। परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं कि सभी महात्मा उनके कल्याण का संकल्प किए हुए बैठे। हमारे महाराज जी कहते थे, संतों की सेवा का ये फल है। अच्छे समय में वे सब नहीं आए, राजा चक्रवर्ती राजा थे तो नहीं आए भोज भंडारा खाने, पर परीक्षित पर विपत्ति का समय आया तो वे सब के सब छोड़कर आ गए। जब तक पांडवों पर विपत्ति रही तब तक भगवान द्वारिका छोड़कर पांडवों के पास रहे। बार बार पांडवों के, जब देखो तब पांडवों के पास चक्कर लगाते रहते। युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा हो गए, बोले अब तुम संभालो, अब हम द्वारिका में ही रहेंगे, जब समय हो तो कभी कभी आकर द्वारिका में ही दर्शन दे देना। सुख के समय भले ही हरिगुरु संत आपके निकट बार बार दौड़ के न आवे, पर दुख के समय वे आप पर कृपा जरूर करते हैं। बस उनको आर्त स्वर से कोई पुकारे तो हे भगवान, दुख के क्षण में गरीबों को निहाल कर देने वाला
आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, और एक विशेष बात है, क्या? सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए। हे भगवान, संसार की रीति ये है कि वे आपको तभी कुछ देंगे, आप पर कृपा करेंगे, जब आप उनका कुछ हित करेंगे। किसी भी प्रकार से आप उनकी सेवा करेंगे, आप उनका हित करेंगे, तो वे आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको कुछ देंगे, आपको निहाल करने की बात सोचेंगे। पर आपने सेवा ही नहीं की, आपके किसी स्वार्थ की सिद्धि ही नहीं हुई, तो आप उसको कुछ देंगे? ऐसे व्यक्ति को जिससे कोई लेना देना नहीं, एरू गैरू नत्थु खैरू ऐसी रास्ता चलता हुआ आदमी है, कुछ नहीं किया उसने, सेवा भी नहीं की, और कोई उसमें गुण भी नहीं है, ना तो उसने सेवा की और ना उसमें कोई गुण है। और ऐसा व्यक्ति आ जाए और दीनता सुनाए, ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने कभी कोई सेवा न की हो और उसमें कोई गुण न हो, और आकर के फिर कहे महाराज हम बड़े विपत्ति में हैं, बड़े दुखी हैं, आपको छोड़कर हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है, आश्रयदाता नहीं है, आप कृपा करके हमें आश्रय दीजिए। तो हे भगवान, आप एक क्षण की देरी नहीं करते, जे जे तै निहाल किए, ऐसे लोगों को आपने निहाल कर दिया, धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया, धन्याति धन्य बना दिया। जिन्होंने कभी सेवा भी नहीं की थी, जिनमें कोई गुण नहीं था, उन्होंने आपके दरबार में आकर आपका आश्रय लिया, आपको पुकारा, आपकी शरण ग्रहण की, तो आप फूले फिरत पाए। उनको हमने फूले फिरते हुए देखा, माने आनंद में घूमते हुए देखा, उनका दुख सर्वथा समाप्त हो गया। तो हे भगवान, ऐसे आप हैं। इस पद में बार बार वही बात है कि हे भगवान, जब ऐसे आप हैं तो ऐसे आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं और किसके सामने हाथ पसारूं। राम जी फिर प्रकट हो गए। राम जी बोले, ये एक एक पद पर भगवान का प्राकट्य है। राम जी बोले, तुलसीदास जी महाराज, आपकी दीनता भी हमको सहन नहीं हो रही, आप बार बार ऐसा कहते हो, बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो आप हमारी, अब ज़्यादा घिंघियाओ मत, हैं, घिंघियाना कहते हैं ना, निहोरा ज़्यादा मत करो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, अब तुम हमारे हो, कोई चिंता मत करो, अब ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका मत बनाओ, आपको क्या चाहिए सो बताओ। होता ना कि कोई चीज़ तो लंबी चौड़ी भूमिका बनाती, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपने उसका ऐसा कर दिया, आपने उसका ऐसा कर दिया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अच्छा ठीक है, सुन लिया। अब आपको क्या काम, क्या है काम बताइए, क्या चाहिए आपको, क्या ज़रूरत है आपकी, आपकी आवश्यकता क्या है। धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा अंतःकरण जिसका होता है उसी को भक्त कहते हैं, उसी को प्रेमी कहते हैं, उसी को अनुरागी कहते हैं। क्या तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज हम आपकी रुचि के अनुसार चलने वाले हैं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम तो उस मत के हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमारा एक आग्रह है। क्या बोले, उदार दाता तो सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है, पर दाता को देना वही चाहिए जो गृहीता को रुचे। हमें जो अच्छा लगे वो आप दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हें अच्छा लगे तुम बताओ क्या चाहिए तुमको, हैं? क्योंकि जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे,
मैं अपने जन के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मैं सब कुछ देने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाचक की रुचि जान करके हे नाथ यही दान आप हमें दीजिए। क्या दान दीजिए? रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजय। हे प्रभु, मैं और कुछ भी आपसे नहीं मांगता हूँ, केवल यही मांगता हूँ कि आप हमारे चंद्रमा हैं और मैं आपका चकोर बनकर निरंतर आपकी मंद मंद मुस्कान को निहारता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मने मैं आपसे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता हूं, बस आपका ऐसे आप खिलखिला के हंसते रहो, प्रसन्न रहो। जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक नेत्रों से देखता है, मैं से आपको देखता रहूं। यह है निष्काम भक्ति, यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। आप चंद्रमा हैं, आप अपना चकोर मुझे बना लीजिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बोराई, कबहु जोगरत भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करत बहु, कबहु दया अति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंक तर, कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी, कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भासै, संसृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नासै, संयम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। बहुत ही प्यारा पद है। अभी इसकी व्याख्या जरूर होनी चाहिए, इतना सुंदर पद है, बहुत बढ़िया पद है। या तो आज थोड़ी गर्मी भी हो रही है और यहीं 5:45 हो रहे हैं, तो यहीं आज इसको पूर्ण करके कल इसकी चर्चा हम करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री विनय पत्रिका जी की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की, सब संतन की जय जय जय। श्री राधे सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य बाबा महाराज की जय जय जय। श्री राधे।